तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी मैं फिर से आ गया हूँ तुम लोग के आईएएस सिलेबस का एक और स्टोरी लेके, ठीक है ना। और तुमको पता है कि मेरा क्या स्टाइल है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और बिल्कुल पलक झपकते पूरा का पूरा स्टोरी मैं तुमको बता दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में स्टोरी फिक्स हो जाएगा, फिर तुम लोग खुद टेक्स्ट पढ़ लोगे तो भाई तुम्हारा 90+ कोई नहीं रोक सकता। तो यार ये स्टोरी है द कुकी लेडी, ठीक है ना। तो ये वह बहुत ही लाइक सिंपल स्टोरी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। एंड इसमें एक चीज बहुत ज्यादा यूज हुई है, वो है फोर शैडोइंग, ठीक है ना। फोर शैडोइंग का क्या मतलब है, मतलब जो राइटर है वो हमको धीरे धीरे करके ऐसा मतलब हिंट देता रहता है कि यार कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो ये फोर शैडोइंग जो वर्ड है ना, ये यूज करना, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। और ना भी आए तो भी यूज करना कि हमारा जो राइटर है वो फोर शैडोइंग बहुत यूज करता है स्टोरी में। तो इससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो यार चालू करते हैं स्टोरी को, ज्यादा समय मिलूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। तो यार एक दिन एक छोटा बच्चा बब्बर, जो कि हमारे स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, ठीक है। तो एक दिन बब्बर गली से गुजर रहा होता है, जब उसके दोस्त उसको मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो एक बूढ़ी औरत के घर जाता है जो उसकी लेडी फ्रेंड होती है, ठीक है। लाइक बूढ़ी औरत है मिसेस ड्रू, एंड शी इज लाइक अ फ्रेंड टू बब्बर। ये हमें आगे पता चलेगा, हमें ऑलरेडी हिंट मिल रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मिसेस ड्रू लाइक हाउ कैन शी बी अ फ्रेंड टू अ लिटिल किड, ठीक है ना। लेकिन अब पता चलेगा हमें धीरे धीरे करके। तो बबर इन सब की बात इग्नोर करके सीधा मिसेस जू के मकान पर पहुंच जाता है। और ये मकान बहुत पुराना होता है, लाइक वहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट पे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लाइन टू लाइन दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन मार्क कर लो, ठीक है ना। जो भी डिस्क्रिप्शन है उसे मार्क कर लो क्योंकि वो आ सकता है, नहीं भी आए तुम यूज करो अपने आंसर में, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो मकान बहुत पुराना था, घास फूस उग रखे थे, ठीक है, एकदम ग्रे स्टोन था, लाइक तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ नेगेटिव चल रहा है उधर, ठीक है ना। तो उसके बाद मिसेस ड्यू ना वही है, वो आंटी हर गली में एक होता है ना स्वीट आंटी टाइप, जिनके इरादे कुछ अच्छे नहीं होते ठीक है। तो यू कैन विजुअलाइज मिसेस ड्यू लाइक दैट, ठीक है। वो एक बूढ़ी औरत थी और वो कुकीज बनाती थी, एंड वो कुकीज बब्बर को खाने में बहुत मजा आता था, ठीक है। तो यार हमारा जो बबर है वो आराम से कुकीज चबा रहा होता है मिसेस जू के घर पे जाके, ठीक है। एंड मिसेस जू बोलती है बेटा मुझे पढ़ के सुना दो, मेरी आंखें थोड़ी वीक हो गई है। तो अरे आंटी चश्मा पहन लो ना, बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़े हो तो यार बब्बर सीधा साधा बच्चा है, उसको दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शांति प्रिय प्राणी। बस किताब लेता है, खोलता है और एकदम मोनोटोन में पढ़ना शुरू करता है, जैसे रोबोट को कोडिंग से हिंदी सिखाई हो, ठीक है ना। पर मिसेस ड्रू सिर्फ सुन नहीं रही होती, एकदम सीसीटीवी मोड ऑन कर रखा है उन्होंने। वो नोटिस करती है कि जब मिसेस ड्रू के पास में बबर बैठा हुआ है तो मिसेस ड्रू को कुछ कुछ हो रहा है, मतलब वैसे वाला कुछ कुछ नहीं, लाइक एज इफ मिसेस ड्रू इज बिकमिंग यंग, ठीक है। उसके जो रिंकल्स है, जो झुर्रियां है, वो गायब हो रही है, बिना फिल्टर लगाए यंग हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। एज इफ बबर का जो यूथ है वो एक फ्री रिचार्ज की तरह मिसेस ड्रू को ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जैसे ही बबर किताब खत्म करके कुकीज खा के निकल जाता है, तो वापस से वो ओल्ड वर्जन पे चली जाती है, ठीक है। ठीक फ्री ट्रायल देके छोड़ दिया वैसा। अब बबर के जो पेरेंट्स है ना उनको शक हो जाता है, ठीक है। वो शक करने लगते हैं कि यार हर रोज जब बबर घर पे लौटता है वो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है, टायर्ड होता है, एज इफ उसका बैटरी किसी ने 10% पे छोड़ दिया हो, ठीक है ना। तो वो समझते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया बबर को कि तुम मत जाओ उसके घर पे। लेकिन बबर ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है, बस एक लास्ट बार के लिए जाओ, ठीक है, फिर कोई जरूरत नहीं है ये कुकी आंटी की दर्शन लेने की। तो बबर लास्ट टाइम जाता है, जाके आंटी को बता देता है कि यार ये मेरा लास्ट विजिट है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंटी थोड़ा सा डर जाती है, तो यार हमारी कुकी लेडी थोड़ा सा डर जाती है, मिसेस ड्यू की आत्मा कांप जाती है कि यार ये लड़का नहीं आएगा तो मेरा जवानी का क्या होगा, ठीक है। तो फिर इस बार क्या होता है, इस बार फिर से कुकीज बनाई होती है कुकी लेडी ने। तो उन्होंने बब्बर को दिया कुकीज खाने के लिए, एंड कुकीज जब बब्बर खा रहा होता है तो उसको फिर से पढ़ने के लिए बोलती है। एंड फिर वो क्या करती है, वो बब्बर के हाथ को पकड़ लेती है, एंड फिर भाई फुल ऑन ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर होने लगता है। एंड पलक झपकते हमारी जो कुकी लेडी है, यानी हमारी जो मिसेस ड्यू है, वो बन जाती है इंस्टाग्राम मॉडल जैसी यंग, ठीक है। बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लाइंस जो है किताब में वो इम्पोर्टेंट है, जो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट वेर द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मिसेस ड्यू, ठीक है ना। लाइक हर हेयर बिकेम डार्कर एंड डेंसर, उनका जो स्किन है वो एकदम टाइट रिजिड हो गया, ठीक है, टर्जिड हो गया समझ रहे हो। तो साथ में उनका जो रिंकल था वो गायब हो गया, एकदम स्किन में ग्लो आ गया, लाइक शी बिकेम फुल्ली यंग, शी कुडंट रिकॉग्नाइज हरसेल्फ, ठीक है ना।
तो उसके बाद क्या होता है कि बबर जो है वो निकल जाता है घर से। एंड इस बार बबर के जाने पे मिसेस ज्यू की जो जवानी है वो नहीं जाती है, ठीक है। अब आएगा ट्विस्ट यार। अब बबर ना बिल्कुल उसका एकदम बैटरी ड्रेन होने लगता है, मतलब उसका जो एनर्जी है वो खत्म होने लगता है। क्यों? क्या पता, ठीक है। तो वो हर कदम पे रुक रहा होता है, उसकी सांस फूल रही होती है। और ऐसा करते करते जब फिर बबर के घर पे उसके माँ बाप चिंता कर रहे होते हैं कि यार कहाँ गया बबर, फिर उनको दरवाजे पे कुछ आवाज सुनाई देती है। और फिर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं वहां पे हवा में कुछ ऐसा फूल पत्ते कुछ ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। लाइक इट्स लाइक कूड़ा कूड़ा कचरा उड़ रहा है हवा में, ठीक है। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहाँ है, क्या है ये, एक लाइक हवा के साथ ये सब क्यों आ रहा है। तो ये एक ओपन एंडिंग है स्टोरी का। इंटरप्रिटेशन तो यही है कि दैट इज बबर हु टर्न्ड इनटू अ लाइफलेस, मतलब उसका सारा लाइफ चला गया मिसेस ड्रू को, और वो खुद एक बंडल ऑफ ट्रैश बन गया, ठीक है। लाइक उसके अंदर की सारी शक्ति, हिज सोल वाज टेकन बाय मिसेस ड्रू, ठीक है ना। तो ये वैसे तो थ्रिलर है विद सम पैरानॉर्मल थीम, ठीक है ना। एंड इसके साथ-साथ फोरशैडोइंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फोरशैडोइंग ये वर्ड यूज़ करना अपने आंसर में, क्योंकि यार ऑनेस्टली बताऊँ यार, बोर्ड में ना मार्क्स स्कोर करना स्कूल के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। क्योंकि बोर्ड वाले ना तुमको वैसा नहीं करते भाई, तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड वाले देखते हैं कि यार तुम्हें कितना पता है स्टोरी, तुमको कितना आइडिया है लिटरेचर के बारे में, तुम्हें कितना आइडिया है कि इस स्टोरी में बेसिक क्या-क्या चीज़ें हैं, वो देखता है बोर्ड, ठीक है। और उसके साथ-साथ कीवर्ड्स देखता है। इसीलिए मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया क्योंकि यार क्या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुम्हारे जो पोएम्स है उसमें इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में मैकबेथ का भी मैं लाऊँगा तो उसमें इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो है ना, ये तुम्हारे प्रिज़्म के सारे स्टोरीज़ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तुम टेक्स्ट पढ़ोगे तुमको खुद मालूम पड़ेगा, ठीक है? तो तुम अगर ये पूरा का पूरा जो समरी मैं दे रहा हूँ, ये अगर तुम सुन लो, दिमाग में स्टोरी फिक्स हो जाए, फिर तुम टेक्स्ट पढ़ लो। और मैं तो बता ही रहा हूँ ना कहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन्स है। उसको मार्क करके बस दिमाग में रखो, आंसर्स में यूज़ करो। भाई तुम्हारे 90 या 95 कन्फर्म है, ठीक है? और अगर तुमको इसका एक छोटा-सा समरी चाहिए जो तुम एग्ज़ाम के कुछ देर पहले सुन के चले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए, तो वो भी बताओ। नोट्स चाहिए तो वो भी बताओ, या फिर कुछ भी चाहिए तो बैठा हूँ ना भाई मैं यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर जो भी, कमेंट डाउन बिलो, ठीक है? और तब तक के लिए शेयर करो यार दोस्तों को, क्योंकि शेयर करने से दुआएँ मिलती हैं, दुआएँ मिलने से एग्ज़ाम अच्छा जाएगा यार। तो यार तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स और क्या, बाय बाय।